कभी सोचा है कि गूगल जैसा सर्च इंजन पलक झपकते ही करोड़ों वेब पेजेस को कैसे रैंक कर लेता है? मतलब वाकई सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में दुनिया भर का डेटा सामने आ जाता है। ये कोई जादू वादू नहीं है। ये असल में कंप्यूटर साइंस का वो हिडन इंजन है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। आज इस एक्सप्लेनर में इसी ताकतवर इंजन को डीकोड करेंगे। एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये जबरदस्त दुनिया में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि ये एल्गोरिदम्स असल में हैं क्या और ये इंतहाई पेचीदा मसाइल को इतनी आसानी से कैसे हल कर लेते हैं। अगर हम आज की टेक को समझना चाहते हैं तो इस बुनियाद को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए तेजी से आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले बात होगी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की, फिर बिग ओ नोटेशन से इनका तज्जिया, उसके बाद पी वर्सेस एनपी का वो मशहूर राज, और आखिर में एल्गोरिदम डिज़ाइन और सॉर्टिंग सर्चिंग पर बात करेंगे। बहुत कुछ है कवर करने को, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर कंप्यूटर प्रोग्राम की बुनियाद दरअसल किसी न किसी प्रॉब्लम को हल करने पर मबनी होती है। अब सवाल ये है कि एल्गोरिदम आखिर है क्या? इसे बिल्कुल किसी मज़ेदार खाने की रेसिपी की तरह समझें। जैसे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ क्लियर स्टेप्स फॉलो होते हैं और आखिर में एक बेहतरीन डिश तैयार हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही एल्गोरिदम में हम एक इनपुट देते हैं जो मखसूस कवानीन से प्रोसेस होकर एक सटीक आउटपुट बन जाता है। यही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रैक्टिकली हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स चलाती हैं। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पर गौर करें। ये फ्लो चार्ट बड़ा क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि कोई नंबर जुफ्त यानी इवन है या ताक यानी ऑड, यानी क्या वो दो पर पूरा डिवाइड होता है या नहीं। ऐसी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में ना हमें हमेशा पता होता है कि इनपुट क्या आएगा और नतीजा क्या निकलना चाहिए। बिल्कुल साफ और क्लियर। या फिर एआई में आम इस्तेमाल होने वाले इस जनरेट एंड टेस्ट मेथड को ही देख ले। ये सिस्टम क्या करता है? ये तेज़ी से तमाम मुमकिन सॉल्यूशंस जनरेट करता है और उनको बारी बारी टेस्ट करता रहता है जब तक कि करेक्ट आंसर ना मिल जाए। छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ये अप्रोच वाकई एक गेम चेंजर होती है, सीधी और इंतहाई मुफीद। सेक्शन 2, एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स विद बिग ओ। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को आखिर पता कैसे चलता है कि कौन सा एल्गोरिदम वाकई फास्ट और एफिशिएंट है, खासतौर पर तब जब डेटा करोड़ों या अरबों में हो? इसीलिए बिग ओ नोटेशन का सहारा लिया जाता है। ये समझे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे डेटा या इनपुट का साइज बढ़ेगा, एल्गोरिदम को अपना काम खत्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त लग सकता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एल्गोरिदम्स का आपस में मुवाजना करने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। अब ज़रा इन लाइंस की ग्रोथ पर गौर करें। ये वाकई माइंड ब्लोइंग है कि इनमें कितना वाजिल फ़र्क है। वो ON स्क्वायर वाली कर्व देखें जो इंतहाई तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है डेटा भरने से वक्त भी ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। लेकिन वो नीचे O1 की फ्लैट लाइन देखें, इसका मतलब है डेटा चाहे जितना भी हो, एल्गोरिदम अपना काम बिल्कुल कांस्टेंट वक्त में मुकम्मल करेगा। ये एब्सोल्यूट परफेक्ट एफिशिएंसी की अलामत है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द पी वर्सेस एनपी मिस्ट्री। एफिशिएंसी को मापना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ एक काफ़ी बड़ी रुकावट सामने आती है। सारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। कुछ आसान है और कुछ इंतहाई धीट। कंप्यूटर साइंस में मसाइल को पी और एनपी क्लासेस में बांटा जाता है। क्लास पी प्रॉब्लम्स वो हैं जिन्हें कंप्यूटर एफिशिएंटली और प्रैक्टिकल टाइम में हल कर सकता है। लेकिन क्लास एनपी का सीन थोड़ा अलग है। इन मसाइल को ज़ीरो से हल करना लिटरली बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आंसर दे दे तो उसको वेरीफाई करना सिर्फ चंद सेकंड्स का काम है। अजीब बात है ना? सुडोकू इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकली सबसे बेहतरीन मिसाल है। पूरा बोर्ड खुद सॉल्व करना हो तो काफ़ी वक्त और ट्रायल एंड एरर लग जाता है, लेकिन अगर कोई भरावा बोर्ड लाकर दे तो हम फ़ौरन चेक कर सकते हैं कि रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। सॉल्विंग मुश्किल, चेकिंग आसान, यही तो क्लासिक एनपी प्रॉब्लम की पहचान है। तो असल में क्रूशल पॉइंट ये है कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस एक दूसरे के अंदर नेस्ट कैसे करती हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा होता है, जैसे मशहूर ज़माना कैन-सैक प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स में बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाश करना होता है जो प्रैक्टिकली इतना पेचीदा हो जाता है कि इन्हें एफिशिएंटली कंप्यूट करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है।
सेक्शन 4 एसेंशियल एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स। खैर, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, उसको हल करने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं किन टेक्निक से इन पेचीदा प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास एक पूरा आर्सेनल होता है इन मसाइल से निपटने के लिए। मिसाल के तौर पर बड़े मसाइल को छोटे हिस्सों में तोड़ देना, जिसे डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं, या फौरी तौर पर जो बेस्ट ऑप्शन लगाए उसे चुन लेना, जिसे ग्रीडी एल्गोरिदम्स कहा जाता है। एक और स्मार्ट अप्रोच डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, जहां पिछले कैलकुलेशंस को याद रखा जाता है ताकि दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। ये सारी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली वक्त और कंप्यूटर पावर बचाती हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग और ग्राफ्स। इन सारी थियोरीज को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में काम करते हुए देखते हैं। फर्ज करें किसी बड़े डेटा सेट में कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है। लीनियर सर्च क्या करेगा? वो एक एक करके हर आइटम को चेक करेगा। बड़े डेटा के लिए ये अप्रोच वाकई काफ़ी सुस्त और इनएफिशिएंट हो सकती है, लेकिन उसकी जगह अगर बाइनरी सर्च का इस्तेमाल किया जाए तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। ये कहीं ज़्यादा पावरफुल है, बस शर्त यह है कि डेटा पहले से ही सॉर्टेड यानी तरतीब में हो। बाइनरी सर्च का कमाल इस बात में है कि ये हमेशा प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आधा कर देता है। हर स्टेप पर टोटल डेटा के 2 हिस्से होते हैं और गलत हिस्सा बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाता है। इस टेक्निक की वजह से चंद ही स्टेप्स में टारगेट मिल जाता है। इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n मानी जाती है, जो कि इनक्रेडिबली फास्ट है। अब सोचिए, अगर नेटवर्क राउट्स प्लान करने हो या किसी मेज में रास्ता ढूंढना हो तो ग्राफ्स काम आते हैं। यहाँ 2 मेन तरीके हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो लेवल बाय लेवल सारे करीबी नोड्स को चेक करता है, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले किसी एक ही रास्ते के बिल्कुल एंड तक, पूरी गहराई तक जाता है और फंसने की सूरत में वापस आकर दूसरा रास्ता देखता है। ये दोनों एल्गोरिदम्स नेटवर्किंग की दुनिया में एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। इस एक्सप्लेनर का इख्तिताम कंप्यूटर साइंस के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर करते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन ये कंप्लीटली प्रूव हो जाए कि P और NP असल में बराबर है, मतलब वो मसाइल जो सदियों से मुश्किल समझे जा रहे थे, उनका एक आसान हल मौजूद है। अगर ऐसा हो गया तो बैंक पासवर्ड्स, डिजिटल सिक्योरिटी और मुकम्मल क्रिप्टोग्राफी की फाउंडेशन का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। क्या हमारा डिजिटल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।